पॉइंट्स हाईलाइट करना चाहूंगी, फैक्ट्स एंड फिगर्स आप सभी लोगों को बताना चाहूंगी कि मोर विमेन 11.5% देन मैन हैव सीवियर ओबेसिटी। सो ये नंबर कुछ ऐसे हैं जो हमें थोड़ा और जागरूक करते हैं, थोड़ा और अवेयरनेस बढ़ाने में हमें पुश करते हैं कि हमें जरूरत है ये जानने की। तो आप सभी लोगों का ध्यान में इन फिगर्स पे लाना चाहूंगी। एंड सीवियर ओबेसिटी वाज हाईएस्ट बिटवीन 40 to 55 एज के जो लोग होते हैं उनमें। और वहीं नॉट जस्ट उन एज के लोगों में, छोटी एज के लोगों में भी, 20 to 39 एज के लोगों में भी ये पाई गई है। एंड ओल्डर जो 60 एंड ओल्डर होते हैं उनमें भी ये पाई गई है। तो आप सोच सकते हैं कि कंसर्न कितना बढ़ता जा रहा है, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट वुमेन, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट वुमेन। ये कंसर्न हमें थोड़ा और अलार्मिंग सिचुएशन दे जाता है, बिकॉज नंबर इज अगर हम नंबर की बात करें तो वुमेन के केस में ज्यादा है एज कम्पेयर टू मेन। तो यही सब पॉइंट मुझे आपके सामने हाईलाइट करने हैं। वहीं अगर मेंटल इल हेल्थ की बात करें, मेंटल पुअर हेल्थ की बात करें, वो भी वुमेन में राइज पर है, बढ़ने पर है। वो एक ऐसा कंसर्न बढ़ चुका है, क्योंकि फीमेल अब वुमेन आपके घर में जो होती है वो इतनी सारी मल्टीटास्किंग करती हैं कि शायद वो अपनी स्ट्रेस ज्यादा बढ़ा देती हैं, अपने ध्यान नहीं रखती हैं अपनी मेंटल हेल्थ का। एंड 1 in 5 वुमेन एक्सपीरियंस अ कॉमन मेंटल डिसऑर्डर सच एज एंजाइटी, डिप्रेशन। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सभी लोग ऐसे कुछ पॉइंट्स खुद भी गूगल से देखें, उनको पढ़ें एंड जानें कि ये सब इश्यूज क्या होते हैं। आज हमारे डॉक्टर हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि हमें बहुत अच्छे से इसके बारे में डिटेल में बताएंगे कि क्या ओबेसिटी होती है, क्या मेंटल हेल्थ होती है, कैसे हम उसके सिम्टम्स पहचान सकते हैं, साथ ही साथ हम क्या कर सकते हैं कि हम इससे बच सकते हैं। सो इट्स बेटर टू प्रिवेंट। हम वहां तक ना पहुंचे, इससे अच्छा है कि हम उसको पहले ही प्रिवेंट कर दे। इट इज बेस्ट टू प्रिवेंट। हम खुद अपनी सेहत की जिम्मेदारी रखते हैं, हमें खुद अपनी सेहत की जिम्मेदारी रखने की जरूरत है। बट साथ ही साथ जो लोग हमारे आसपास हैं, जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, हमें उनकी भी सेहत का ध्यान रखने का जरूरत है। तो विद दैट मैं आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए आई वुड लाइक टू इनवाइट आवर डॉक्टर। उनसे हम जानेंगे कि ओबेसिटी स्पेशली वुमेन में अगर हम बात करें तो क्यों इतनी बढ़ती जा रही है। एंड सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगी कि ओबेसिटी है क्या। सो विद दैट हेल्प मी वेलकम, थैंक यू सो मच डॉक्टर सुमिता मैम, आप आज हमारे बीच आई हैं एंड हम सभी को यहाँ पर बताने वाली है ओबेसिटी के बारे में। साथ ही साथ डॉक्टर विनीत गुलाटी सर हमारे साथ भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम आगे चलते हुए बात करेंगे। बट मैं पहले डॉक्टर सुमिता मैम को इनवाइट करना चाहूंगी। एंड जितने भी पार्टिसिपेंट्स यूट्यूब पे हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, प्लीज हेल्प मी वेलकम मैम। मैम वेलकम टू द वर्चुअल स्टेज। एंड आपको सुनने के लिए आई एम वेरी एक्साइटेड, हमारे यूट्यूब पार्टिसिपेंट्स आर वेरी एक्साइटेड। तो मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए, इट्स योर स्टेज, हमें मेक अस अवेयर एंड मेक अस नो अबाउट ओबेसिटी। ओवर टू यू। Yeah, thank you so much for your kind words. And good evening, मैं डॉक्टर सुमिता हूँ एंड बाय प्रोफेशन में एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। और ओबेसिटी के बारे हम अभी, और मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, तो आज मुझे बोला है कि ओबेसिटी के बारे बोलना है। एंड यस, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ना सिर्फ विमेन में पर बच्चों में भी आजकल एक बहुत मेजर कंसर्न हो गया है ओबेसिटी। तो अब पहले हम बात करते हैं ओबेसिटी होती क्या। ओबेसिटी अगर हम लेमैन टर्म में कहेंगे तो मोटापा। अब किसी को कहते हैं कि एक ये सेहत वाला, सेहतमंद है, खाते पीते घर के। पहले कहते थे कि अगर कोई बहुत वेल फिट हो तो वो बहुत कमजोर है, माड़ा हो गया। और जिसकी सेहत अच्छी होती थी, जो थोड़ा ओवरवेट होता है, उसको कहते थे खाते पीते घर का। और वो खाते पीते घर का इंसान कब ओबीस हो जाता है वो पता ही नहीं चलता। सो अब इतने दिनों में देखते देखते ओवर द इयर्स ओबेसिटी हैज बिकम अ न्यू एपिडेमिक से बन के वो पैंडेमिक बन गया है। अब पैंडेमिक से तो वी आर ऑल वेल अवेयर कि पैंडेमिक क्या होता है। कोरोना ने सबको पैंडेमिक सिखा दिया कि पैंडेमिक किसको कहते हैं। तो ओबेसिटी एक न्यू पैंडेमिक के रूप में सारे कंट्रीज में फैल गया है एंड स्पेशली विमेन के ऊपर ये बहुत हावी होता जा रहा है। और लेडीज जो हमारे घर का बैकबोन होती हैं, मल्टीटास्कर्स होती हैं, तो अगर वो ओबीस हो जाती हैं तो कहीं ना कहीं बिकम्स एन एरिया ऑफ कंसर्न, क्योंकि ओबेसिटी के साथ साथ कई इश्यूज और जुड़ जाते हैं। सो हम पहले बात करते हैं कि व्हाट इज ओबेसिटी, मोटापा कहते किसको है। तो जो
हम कैलकुलेटेड वेज में लेते हैं, तो अगर हम ए पेशेंट के पर्सन की हाइट और वेट मेजर करते हैं, उससे आप उनसे हम उनका बॉडी मास इंडेक्स निकालते हैं। और अगर बीएमआई जिसको कहते हैं, अगर बीएमआई इज लेस देन 25 तो वो नॉर्मल है, हेल्दी है। 25 से लेके 29.9 या 30 मान लेते हैं तो उस तक ओवरवेट माना जाता है, और 30 से ऊपर एनी फिगर अबव 30 ओबीस की कैटेगरी में आ जाता है। और सेकेंडली हम वेस्ट की मेजरमेंट्स लेते हैं, एंड एनी वुमेन इन द एज ग्रुप बिलो 50 है, जिनका वेस्ट साइज 35 इंचेस से ऊपर हो रहा है, तो दे आर एट अ रिस्क टू मेनी हेल्थ डिजीजेस, हेल्थ इश्यूज एंड डिजीजेस के वो बहुत ज्यादा प्रोन हो जाती है। और एक वेस्ट हिप रेशो मेजर होता है, तो अगर उसका एक पर्टिकुलर नंबर 0.8 से ऊपर बढ़ता जाता है तो दैट मीन्स वो ओबिसिटी की साइड पे जाते जा रहे हैं। तो टाइमली हम उसको मेजर करते रहें तो हम उसको करेक्टिव मोड में लेके जा सकते हैं अपने आप को। तो अब बात करते हैं कि ओबेसिटी होती क्यों है। सभी कहते हैं कि खाना तो ठीक से खाते हैं, पर वाई ओबेसिटी, मोटापा आता क्यों है? तो जो बेसिक कंसर्न है वाई वेट गेन होता है, दैट इज रिलेशन बिटवीन कैलोरी इन एंड कैलोरी आउट। कितना हम अंदर डाल रहे हैं और कितना हम अपनी बॉडी से निकाल रहे हैं। और कैलोरीज का रिलेशन होता है फूड से, हम कितना खाना अंदर खाते हैं और कितना उसको एक्सपेंड करते हैं। अगर वो मिसमैच होने लगता है तो वेट गेन हो जाता है। अगर हम कैलोरीज ज्यादा ले रहे हैं, खाना ज्यादा खा रहे हैं, जितना हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है उसके हिसाब से अगर हम ज्यादा ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में स्टोर होता जाएगा, हम उसको खर्च ही नहीं कर पा रहे। तो लिवर की तरफ से ग्लूकोनियोजेनेसिस, कुछ प्रोसेसेस, बायोकेमिकल प्रोसेसेस होते हैं जहाँ पे वो जो हमारा फूड है वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है। प्लस अगर हम ज्यादा शुगरी आइटम्स लेते हैं तो इंसुलिन पीक्स आते हैं। जब हमारी बॉडी में इंसुलिन रिलीज के पीक्स आते हैं तो जो जो भी हमारा शुगर्स होता है वो उसको फैट में कन्वर्ट हो जाते हैं। बॉडी का स्टार्वेशन सिग्नल्स होते हैं, जो पुराने टाइम में ह्यूमन बॉडी के ये सिग्नल्स बने हुए थे। पर आजकल तो वो स्टार्वेशन वाला मोड होता नहीं है। तो जब हमारी पीक इंसुलिन राइज होती है तो जो जितना भी हमने खाया होता है वो फैट में बदलता जाता है। तब हमारी ओबिसिटी और फैट एडिपोसिटी होनी शुरू होती है, मतलब फैट डेपोजिशन हो जाती है। एंड सेकेंडली एनवायरनमेंट हैज अ ग्रेट रोल टू प्ले। आप नोटिस करें, कहते हैं ना जैसी संगत वैसी रंगत। अगर हम हेल्दी ईटर्स के साथ एसोसिएट करते हैं, जो काफी सूप, सैलेड्स, ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह खाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी हैबिट भी वैसी ही होती जाती है। पर अगर हमारा सर्कल ही वैसा, जो कोक्स एंड जंक फूड बहुत ज्यादा खाते हैं, तो हम ना चाहते हुए भी उनको उसका इंटेक, उसका सेवन करते रहते हैं, एंड दैट अगेन लीड्स टू ओबेसिटी। सो एनवायरनमेंट एंड आवर लाइफस्टाइल, और नाउअडेज लाइफस्टाइल में बहुत ज्यादा चेंज आने लग पड़ा है। पहले सभी लोग बहुत एक्टिव होते थे, बच्चे भी और लेडीज भी काफी काम घर का खुद कर लेते थे। पर आजकल क्योंकि एडवांसमेंट बहुत हो गई है, विमेन आर वर्किंग विद मेजॉरिटी वर्क इज डेस्क जॉब्स, और डेस्क जॉब करने के लिए घर से जाना भी है, तो जो घर में कन्वीनियंस वर्क्स हम ज्यादा करते हैं, रेडी टू ईट फूड्स, क्विक फूड्स, एंड मे बी वॉशिंग मशीन में वॉशिंग हो रही है, वी हैव क्लीनर्स एंड हेल्पर्स, तो हमारी वहां पे फिजिकल एक्टिविटी कम तो हो रही है, पर we are not making efforts to increase our physical activity in some other way, maybe working out, सब भी होते जा रहा है। तो लाइफस्टाइल का बहुत ज्यादा चेंज आते जा रहा है। एंड यस, देयर इज अ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। मैं नहीं कहूंगी कि सिर्फ ओनली डाइट एंड ओनली एक्टिविटी हैज अ रोल। यू माइट नोटिस कि कुछ लोग बहुत ही ज्यादा हेल्दी खाते हैं, एक्टिव भी बहुत होते हैं, बट स्टिल दे आर स्ट्रगलिंग टू लूज वेट। सो देर इज सम जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, जिसको हम कहते हैं जन्म से जीन्स में है उनके ओबिसिटी। तो दैट इज हार्ड लक, वो थोड़ा कंट्रोल करना, दैट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। उसके लिए कुछ स्पेशल मेडिकेशंस होती हैं, वो अलग, दैट इज अनदर टॉपिक ऑल टुगेदर। एंड देर आर सम हेल्थ कंडीशन, जैसे कोई थायराइड की किसी को प्रॉब्लम है, किसी को और कोई हार्मोनल इश्यूज है, तो उससे भी काफी वेट गेन हो जाता है। और खासकर जो अगर किसी को हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है,
किसी के कोई हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं तो वहां पे भी वेट गेन होता है। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है पेरीमीनोपॉजल एंड मीनोपॉज का। जब मीनोपॉज होता है जो ईस्ट्रोजन प्रोडक्शन काफी शट डाउन होने लगती है, तो वुमन के बॉडी में काफी चेंजेस आती है, बीएमआर घटना शुरू हो जाता है। बीएमआर इज बेसल मेटाबॉलिक रेट। जैसे जैसे हम एज करते हैं तो हमारा जो कंज्यूमिंग ऑफ कैलोरीज है, हमारी बॉडी को जितनी रिक्वायरमेंट है वो कम होती जाती है। अगर एक इसका बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है, अगर एक 25 ईयर ओल्ड 3 से 4 चपाती एट अ टाइम डाइजेस्ट कर लेगा, तो वहीं पे वो 30 या 40 ईयर ओल्ड वो अगर वो भी उतना ही खाना एक टाइम पे खाएगा तो दे विल स्टार्ट गेनिंग वेट, क्योंकि उनकी बॉडी को उतनी रिक्वायरमेंट होती नहीं है, अनलेस वो बहुत हैवी वर्कर हो, जिसको हम कहते हैं ना जो बहुत ज्यादा मजदूरी करते हैं, दैट इज अनदर मैटर, या बहुत हैवी फिजिकल एक्टिविटी करते हो। बट नॉर्मली एज के साथ बीएमआर कम होता जाता है, तो अगर हम अपनी डाइट उतनी ही रखते हैं तो वेट गेन हो जाता है। एंड अगर कोई स्पेसिफिक मेडिकेशंस पे हो, अगर कोई एंटी डिप्रेसेंट्स पे हो, तो कुछ ऐसी ड्रग्स भी हैं जो वेट गेन कराती हैं, तो वी हैव टू नो इन द हिस्ट्री, पूछना पड़ता है कि आप कोई मेडिकेशन पे तो नहीं हो, आपके कोई डिसऑर्डर्स तो नहीं है। एंड एक अनदर बहुत बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो आजकल यंगस्टर्स करते हैं, लेट नाइट स्लीपिंग, लेट नाइट वॉचिंग ऑफ टीवी, मोबाइल्स। एंड उससे क्या होता है, बॉडी का सर्केडियन रिदम होता है। ह्यूमन बॉडी है, भगवान की तरफ से एक सर्केडियन रिदम है कि जब हमारी बॉडी पे सनलाइट पड़ती है आईज पे, तो एक सिस्टम के हिसाब से हमारी जाग खुलती है। पर अगर हम उस सर्केडियन रिदम कहते हैं, नॉर्मल रिदम ऑफ द बॉडी को डिस्टर्ब करते हैं, बॉडी क्लॉक को, तो कुछ ऐसे हार्मोन्स, स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं विच लीड टू deposition of fat in the body. It tends to convert food into glucose and glycogen and store in the body, और इंसुलिन को बढ़ाता है। तो एंड सेम वे स्ट्रेस भी कॉर्टिसोल्स बहुत रिलीज करता है। अगर हम बहुत ज्यादा टेंशन में रहते हैं, एंजाइटी में रहते हैं, तो फिर कॉर्टिसोल और स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं। और आपने देखा होगा कई लोग अगर उनको टेंशन होती है, स्ट्रेस होता है, तो वो एक्स्ट्रा खाते हैं। मतलब इसको कहते हैं कि कंफर्ट फूड बहुत ज्यादा खाते हैं। किसी को एंजाइटी हो रही है, टेंशन हो रही है, कंफर्ट फूड, दे विल ट्राई टू फाइंड कंफर्ट इन फूड, एंड वो इनवेरिएबली कोई जंक फूड होता है, जिससे अगेन यस आप बैलेंस, आप समझ रहे, बैलेंस बिगड़ता जाता है तो वेट बढ़ता जाता है। एंड विमेन, अब मैंने आपको बात करी है कि विमेन वाई दे आर मोर प्रोन टू ओबेसिटी बिकॉज ऑफ द चेंजिंग टाइम्स। जो पहले फिजिकल एक्टिविटी होती थी वो आजकल होती नहीं है। विमेन हैव अ स्लोअर बीएमआर एज कंपेयर टू मेन, क्योंकि उनका मसल मास वैसे कम होता है। और जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो विमेन है वो घर का बच्चों का डंपिंग ग्राउंड बन जाती है। अरे अगर बच्चे ने खाना नहीं खाया, उसने प्लेट में छोड़ दिया, कोई बात नहीं बेटा छोड़ दो, मैं खा लूंगी। और सारे घर वाले भी देखते हैं, एक्सपेक्टेड ही होता है, जो बच्चे ने खाना छोड़ा वो मदर को खाना ही खाना है, पता नहीं क्यों। तो कहीं ना कहीं वो बेचारी डंपिंग ग्राउंड बनते बनते वो अपना, उसका बॉडी ही एक डंपिंग ग्राउंड बन जाता है। तो कहीं ना ये ओवर ईटिंग होती है। और उसके बाद देर आर साइकोलॉजिकल इश्यूज, यस दे डू कम अप व्हेन देयर इज अ न्यूअर, नई जगह पे जाके एडजस्टमेंट इश्यूज आए, तो वो सब स्ट्रेस बढ़ता है, एंजाइटीज होती हैं, वो एंजाइटी एंड मेंटल हेल्थ इश्यूज डॉक्टर विनीत विल टॉक अबाउट। सो दीज अगेन विल कॉज वेट गेन। एंड ऑक्यूपेशन टाइप हम बात कर ही चुके हैं कि वो ऑक्यूपेशन कैसे चेंज होती है। एंड यस, प्रेगनेंसी एंड पोस्ट प्रेगनेंसी वेट गेन इज वेरी कॉमन। और आजकल जो ट्रेंड हो रहा है, बट वी आर सीइंग इज मेनी women are facing difficulty in getting pregnant, and उसमें they are on medications and treatments, and उससे भी weight gain होता है। तो pregnancy and post pregnancy weight gain को अगर तो कुछ लोग अपनी exercise and diet से control कर पाते हैं तो वो कर लेते हैं। कई लोग are not so fortunate because they are so tied up looking after the whole family and the children and taking care, कि वो अपने लिए कुछ समय नहीं निकाल पाते ताकि वो अपने आप पे ऊपर कुछ करेक्टिव मेजर्स ले पाए। एंड सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फैमिली एक वुमन के ऊपर आ जाती है, तो ये वो अपने आप को निग्लेक्ट करके कहीं ना कहीं ये इश्यूज में लैंड अप कर जाती है। एंड सेकेंड थर्डली, जो विमेन
का जो डाइट है, आप देखेंगे अगर कई घर में अगर नॉन वेजिटेरियन भी हो घर, तो हम देखते हैं विमेन सिर्फ वेजिटेरियन है। वो खाना है चाहे हेल्दी खाएंगी, पर उनकी डाइट में प्रोटीन लैकिंग होता है। उनके डाइट इज मोर इनटू कार्बोहाइड्रेट रिच फूड, शुगरी फूड ज्यादा होते हैं। व्रत वगैरह जब लेडीज रखती हैं, तो आप देखेंगे कि वो ज्यादा प्रोटीन बेस्ड डाइट नहीं खाएंगे, वो मीठा खा लेती हैं और कार्ब रिच फूड खाते हैं। वैसे भी जनरली भी कार्ब रिच फूड खा लेते हैं, हेल्दी बट कार्ब रिच। सो उससे क्या होता है, वो बैलेंस बनता नहीं है बॉडी का एंड वेट गेन होने लग जाता है। एंड अब विमेन का जो मेन है कि अगर हमारी इतनी ओबिसिटी होगी तो चैलेंजेस क्या आएंगे। आपको लगता है कि ओबिसिटी इज अ बिग चैलेंज? मुझे तो लगता है कि ओबिसिटी इज अ बिग चैलेंज, एंड बोथ मेडिकली साइकोलॉजिकली बहुत इफेक्ट आता है। और सबसे पहले तो दे आर मोर प्रोन टू ऑल काइंड ऑफ डिजीजेस। एक इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, डायबिटीज का, दे आर मोर प्रोन टू डायबिटीज, ब्लड प्रेशर बढ़ने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं। वी हैव स्टार्टेड नोटिसिंग, नहीं तो नॉर्मली कहते थे कि ब्लड प्रेशर बंदों को होता है और आफ्टर 60-65 किसी को हाइपरटेंशन होगा। पर नाउ अब हमें प्रैक्टिस में भी देखने को आता है कि वी आर कमिंग अक्रॉस यंग हाइपरटेंसिव, यंग डायबिटिक्स एंड यंग पीपल जिनको कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ा हुआ है, लिपिड, उनका लिपिड प्रोफाइल डी रेंज हो रखा है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं फैटी फूड्स एंड जंक फूड से दे आर बीइंग इन्फ्लुएंस्ड। एंड कॉर्नरी आर्टरी डिजीज, अगर जिनकी फैमिली प्रीडिस्पोजिशन है तो उनको बहुत ज्यादा प्रीडिस्पोजिशन होता है कि हार्ट डिजीज को बहुत ज्यादा प्रोन हो जाते हैं। एंड गॉल ब्लैडर स्टोन्स, ये हमारे को पढ़ाया भी जाता था कि एक अगर फैट फेयर फर्टाइल फीमेल ऑफ 40 विल बी वेरी प्रोन टू गॉल स्टोन्स। तो वो ओबीस वुमेन आर मोर प्रोन, उनको मतलब पित्ते में पथरी होने के बहुत चांसेस होते हैं। तो हर एक चीज की अपनी आगे की आगे कॉम्प्लिकेशंस हो जाती है। और फिर अभी आपने सुना, अगर किसी somebody has come across knee pain, बैक पेन, तो डॉक्टर सबसे पहले कहते हैं 5 से 10 किलो अपना वजन घटा लो। क्यों? क्योंकि अगर जितना हम नीज, हमारी जो लेग्स होती है हमारी पूरी बॉडी का वेट बेयर करती है और नीज पे मैक्सिमम प्रेशर पड़ता है। अगर हमारा वेट 1 से 2 kg भी बढ़ता है तो हमारे नीज पे 5 to 6 kg का प्रेशर ज्यादा बढ़ जाता है। तो जितना हम अपनी नीज पे प्रेशर डालेंगे उतना कार्टिलेज वियर एंड टियर होने लग जाता है, नीज में पेन होने लग जाती है और कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आती हैं। लंबर लॉर्डोसिस हो जाता है, अगर पेट हमारा बाहर निकला तो बैक की जो शेप होती है वो टेढ़ी होने लग जाती है, स्पाइन टेढ़ी हो जाती है, तो फिर बैक पेन आ जाती है। फिर एक के साथ एक इश्यूज एसोसिएट होने लग जाते हैं। नी पेन हो गई, बैक पेन हो गई, आप वॉक नहीं कर सकते, आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते, फिर वेट गेन होगा। फिर हम सोचते रहते कि हमारा वेट गेन क्यों हो रहा है, फिर हमें स्ट्रेस हो जाता है, स्ट्रेस से हमारा फिर वेट गेन होने लग जाता है। तो हम एक विशियस से साइकिल में लैंड अप कर जाते हैं। तो इस साइकिल को तोड़ने का एक ही तरीका है कि हम अपनी डाइट को कंट्रोल करें। अगर हमारी डाइट कंट्रोल कर लेते हैं, हम इन सब इश्यूज से हम बचते जाते हैं। सो एंड अगर हम अर्ली स्टेजेस में कंट्रोल कर लें तो बहुत ही अच्छा रहता है। एंड आजकल जो बहुत कॉमन एक प्रॉब्लम चल रही है पीसीओएस, जिसको सुनते हैं इसको जी पीसीओडी हो गई। पीसीओडी होती ही क्यों है? पीसीओडी का मेजर कॉज इज एक्सेस वेट। मेजर कॉज, आई वुड नॉट से 100%, बट यस मेजोरिटी का कॉज होता है वेट गेन। अगर वेट गेन होता है तो फैट में ईस्ट्रोजन स्टोर हो जाता है, दिस इज वेरी टेक्निकल। उसके करके ओवरीज का मैल फंक्शन होता है, ओवर हार्मोन प्रोडक्शन होती है, वेट गेन होता है, फेस पे हेयर आ जाते हैं, एंड जो मेंस्ट्रुअल साइकिल वो इरेगुलर होना शुरू हो जाता है, उससे फिर वेट गेन होने लग जाता है। एंड दैट लीड्स टू अगेन एक साइकिल शुरू हो जाता है जिसका प्राइमरी कॉज इज वेट गेन। So I was asked a question also कि PCOS का early recognition क्या रहता है? तो सबसे अर्ली रिकॉग्निशन होता है कि अगर हमारा एबनॉर्मल वेट गेन हो रहा है और किसी का मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो रहा है विद सम हेयर ग्रोथ, तो वी मस्ट गो एंड गेट अ पीसीओएस या पीसीओडी रूल्ड आउट। और अगर उसको हम टाइमली करेक्शन कर लेते हैं विद मेडिकेशन, विद डाइट, विद एक्सरसाइज एंड मैनेजमेंट, अगर वेट सब कंट्रोल करते हैं तो पीसीओएस रिवर्स हो जाता है।
नहीं तो अगर हम पीसीओएस को चलने ही देते तो आगे जाके लाइफ में काफी इनफर्टिलिटी और काफी प्रॉब्लम्स की को दिक्कत आ सकती है. एंड देन I had another question that क्या mental health issues से obesity होती, that doctor will talk about. But obesity does, yes, mental health issues से होती है थोड़ी बहुत ही. We have just I just touched upon it. And obesity also causes mental health issues. अगर कोई उसको, it can lead to poor self esteem, बुलिंग, ऑनलाइन बुलिंग. आजकल बच्चे एक दूसरे को स्कूल कॉलेजेस में ही बुली करते, दे स्टार्ट कॉलिंग द अदर पर्सन नेम्स. उसके साथ वो उसके करके जो पर्सन कंसर्न पर्सन होता है, ही स्टार्ट्स फीलिंग लो, एंड अगेन दे माइट लैंड अप इनटू सम एंजाइटी डिसऑर्डर्स. एंड डाइट अगेन हैज अ मेजर रोल. एंड अगर हम अपनी डाइट में हाई प्रोटीन रखते हैं with a focus on micronutrients and macronutrients, क्योंकि अगर हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पूरे हैं तो हमारे को ज्यादा एक्सेस फूड क्रेविंग्स नहीं होती. और अगर हमारी डाइट इज रिच इन प्रोटीन, अ प्रोटीन रिच डाइट विल कंट्रोल योर कार्ब क्रेविंग. अगर आपकी डाइट, आपकी एडिक्वेट 1 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट ऑफ योर आइडल बॉडी वेट अगर आप प्रोटीन ले रहे हैं तो आपको मीठे की क्रेविंग बहुत कम हो जाती है. और मीठा है वो सबसे ज्यादा वेट गेन कराता है. सो अगर हमारी एडिक्वेट ये डाइट और सप्लीमेंट्स रहते हैं, और अगर हमारा अनीमिया भी करेक्टेड रहता है, खून की कमी नहीं रहती, क्योंकि अगर खून की कमी रहती तो फिर पाइका, जिसको कहते हैं एबनॉर्मल ईटिंग का मन करता है, कोई अजीब सी चीजें खाने का. सो उसके लिए हम अगर अपनी डाइट में फ्रेश लीफी वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, आयरन सप्लीमेंटेशन, अपनी प्रॉपर मल्टी विटामिन्स, मल्टी मिनरल्स प्लस प्रोटीन, एंड यस वी हैव अ वंडरफुल वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम ऑल्सो, अगर हम उसको भी फॉलो करते हैं तो हमारी बॉडी में काफी चेंजेस आने शुरू हो सकते हैं. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कहते हैं कि हमारे वी शुड स्टार्ट ट्रैकिंग व्हाट वी ईट. अगर हम अपना खाना ट्रैक करते रहते हैं तो उसके साथ भी हमारे को पता चलता है कि व्हाट इज गोइंग इनसाइड. और जब हम डायरी लिखते हैं ना खाने की तो ऑटोमेटिकली कॉशियस हो जाते हैं. so we all can and we all should get together and fight this big pandemic so that all of us remain healthy. Thank you. That's all from my side. Thank you. थैंक यू सो वेरी मच मैम. एंड आपने Thank you. बहुत अच्छे से सारे पॉइंट्स हाईलाइट करते हुए विद वेट गेन एंड ओबेसिटी, ये शायद लोगों को नहीं पता होता है कि वेट गेन से ही ओबेसिटी हो सकती है. लोग सोचते हैं कि बहुत मेजर कंसर्न है, जो कि बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, एंड शायद वेट कंट्रोल करने से शायद वो नहीं कम होगी. बट आपने वो बहुत अच्छे से बता दिया है. एंड विद दैट आपने सारे क्वेश्चंस जो हमारे थे ऑलरेडी कवर्ड कर लिए हैं अपनी टॉक में, बता दिया है बहुत अच्छे से. एंड यू हैव आल्सो टच्ड अपॉन कि मेंटल हेल्थ से ओबेसिटी कैसे रिलेट कर सकते हैं विद कॉर्टिसोल लेवल, कैसे इंक्रीज हो जाते हैं. स्पेशली जब भी हम विमेन की बात करते हैं, जब भी हम फीमेल्स की बात करते हैं, तो वो ज्यादा स्ट्रेस मेरे ख्याल से लेती हैं कुछ. Yes. तो वही एक हो सकता है कॉज जो आपने बताया, दैट कैन आल्सो लीड टू मेंटल इलनेस एंड मेंटल डिसऑर्डर्स. दैट इज अमेजिंग मैम. आपने ऑलरेडी सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं. तो मूविंग फॉरवर्ड हम सर को भी सुनेंगे एंड जानेंगे उनसे मेंटल हेल्थ के बारे में. So thank you so very much, ma'am. Agar if we have any question, we will get Yeah. back to you in the end. Yeah, And sure. yes, thank you so much, Thank ma'am. you. Thank you. It's Okay. amazing. I hope हमारे participants ने बहुत अच्छे से सारे points note कर लिए होंगे जो भी मैम ने बताए हैं. Super amazing. बहुत ही डिटेल में मैम ने एक एक इन्फॉर्मेशन दी है. तो थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर सुमिता मैम. एंड अभी हम मूव करेंगे अपने सेकेंड फेज ऑफ दिस प्रोग्राम. एंड मेंटल हेल्थ भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है, एक बहुत बड़ा इशू है, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट वुमेन, जो कि हम शायद इग्नोर भी कर देते हैं. हम सोचते हैं कि आज हम थोड़े टेंशन ले रहे हैं, आज हम शायद हमारा मूड ठीक नहीं है, एंड कुछ भी हम बहाना ढूंढ के हम खुद को ही समझा लेते हैं दैट वी आर फाइन. बट एक्चुअली हमें समझने की जरूरत है दैट वी आर नॉट फाइन. हमें इस चीज को आगे बढ़ाने की जरूरत है, इसको छुपाए ना. मैं सबसे पहले तो यही मैसेज देना चाहूंगी बिफोर मैं सर को इनवाइट करूं, दैट मेंटल हेल्थ एक ऐसी
इशू है इस टाइम पर, शायद हम उसके बारे में बात नहीं करते हैं, बट हमें उसके बारे में बात करने की जरूरत है। तभी ये विमेन वेलनेस वीक में हम सभी लोग, नॉर्थ मार्केटिंग टीम आप सभी के लिए ये प्रोग्राम लेके आई है ताकि ये अवेयरनेस हम बढ़ा सके। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि मेंटल हेल्थ की जहां हम बात करने जा रहे हैं आगे, आप सभी लोग अपना पूरा ध्यान लगा के सर को सुने, एंड ये अवेयरनेस मैं बोलूंगी सभी तक जरूर पहुंचाएं, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो मैसेज हम इस प्लेटफॉर्म पे देना चाहते हैं वो आगे लोगों तक जरूर पहुंचे। सो विद दैट आई वुड लाइक टू थैंक डॉक्टर सुमिता मैम एंड वुड लाइक टू इनवाइट Dr. Vineet sir on the virtual stage. So help me welcome with a huge round of applause Dr. Vineet sir. सो सर आपसे हम, जैसे मैंने बता दिया है, हम मेंटल हेल्थ के बारे में जानना चाहते हैं, एंड स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट वुमेन, तो कैसे ये अफेक्ट करती है वुमेन मेंटल हेल्थ को। सो वेलकम टू द फ्लोर एंड ओवर टू यू। Okay, good evening, Shimali and Kautak and all who are listening. And first of all, a wonderful talk by Dr. Sumita. I think she deserves a round of applause. Wonderful, बहुत अच्छा cover करिए. Rather, she has not left anything for me to talk about because. And secondly, I was always asking Kautak whether I am the right person to speak on mental health and women because, well. एज ए मेल अगर मैं बात करूँगा तो मे बी आई विल नॉट बी एबल टू एवर डू जस्टिस टू टॉकिंग अबाउट वुमेन मेंटल हेल्थ बिकॉज आई कैनॉट इवन से कि मैं अपने आप को उस जगह पे रख के बात कर सकता हूँ, राइट। सो बट एनी वे इफ यू हैव गिवन मी अ टॉपिक, सो आई वॉज जस्ट थिंकिंग एंड क्यूरियस अबाउट इट बिकॉज अगर जैसे आप पहले मुझे डाटा भी दिखा रहे थे और हम देख रहे थे स्क्रीन पे कि there are more than 20% women are prone to depression and mental disorders, common जो mental disorders होते हैं, as compared to 11% सिर्फ males में. So the point was because जब मैं इसको देख रहा था तो what were the reasons behind it, because that is most important. Because there are very much medical reasons जिससे हम शायद इतना कोरिलेट नहीं कर सकते, बट अगर हम टोटल ओवरऑल बात करें तो मेरे पास जो निकल के आए हैं, सो दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट मेल एंड फीमेल आर टू दे आर द टू काइंड ऑफ जेनरे जहाँ पे वो टोटली वायर्ड डिफरेंट हैं, वो टोटली थिंकिंग उनकी डिफरेंट है, फिजिकली तो डिफरेंट है ही हैं, बट दे आर डिफरेंट साइकोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली ऑल्सो. तो जहाँ तक फिजियोलॉजिकल का बात है वहाँ पे डॉक्टर सुमिता ने बहुत अच्छा कवर भी किया है ऑल वेरियस स्टेजेस एंड जहाँ जहाँ पे ओबेसिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज आ गया है, बट साथ साथ में जो मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं वो मैं इसको इस तरह क्लासीफाई कर रहे हैं कि द रीज़न इज़ वाई वुमेन आर फेसिंग दीज काइंड्स ऑफ डिप्रेशन, एंग्जाइटी इश्यूज ऑफ और डिफरेंट जो भी ऐसे नॉन स्पेसिफिक डिसऑर्डर्स भी जो वुमेन फेस करती हैं, बिकॉज इन क्लिनिकल प्रैक्टिस ऑल्सो हमारे पास बहुत लेडीज़ ज़्यादा आती हैं व्हाट वी कॉल है साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स, बिकॉज देयर इज सम काइंड ऑफ ए साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जो एग्जिबिट करती है एज ए सोमेटिक इलनेस, राइट. तो ये एक एंटिटी है जो बहुत ही कॉमन है और सभी डॉक्टर्स के पास ये आते हैं. सो इसका जो मेन कारण मैंने जो रिसर्च है कि बेसिकली क्या कहती है कि देखो डेफिनेटली फिजियोलॉजी प्लेज ए वेरी बिग रोल बिकॉज दे आर पासिंग थ्रू सो मैनी डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ, राइट फ्रॉम हमारे इंडिया की अगर हम बात करें तो राइट फ्रॉम ए अनबॉर्न चाइल्ड जहाँ पे उसका अब्यूज़ होना शुरू हो जाता है, गर्ल चाइल्ड, राइट फ्रॉम दैट टू ए गर्ल चाइल्ड हु इज़ बॉर्न टू इनटू फैमिली जहाँ पे पेट्रियार्कल सोसाइटी है और वहाँ पे उनको उसका ड्यू ना मिलना से वहाँ से प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं. एंड देन द फर्स्ट स्ट्रेस दे स्टार्ट फेसिंग इज व्हेन दे हैव द मेनार्क या उनके मेंसेस स्टार्ट होते हैं. एंड राइट फ्रॉम मूविंग अहेड चाइल्ड बर्थ itself is a very big stress, and postpartum stress means post delivery stress या perinatal stress is a very much disorder जो बहुत ही common है और postpartum blues कहते हैं in common terms कि because and what happens during this is कि there is lot of irritability, there is lot of you don't like the food, you have lot of cravings or mood alterations are there, mood swings होते हैं. तो ये कई चीज़ें हैं जो which are very physiologically very specific to women, right.
एंड देन आगे चलते रहते हैं तो दे हैव टू देन दे पास थ्रू ए स्टेज ऑफ मीनोपॉज and again perimenopausal symptoms with hot flushes, with again massive mood swings, with temper tantrums and hot flushes. ये सारी चीज़ें उनको अगेन एक ऐसी स्टेज पे ला देते हैं जहाँ पे एंजाइटी और डिप्रेशन बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सराउंडिंग फैमिली मेम्बर्स. आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट रीजन. एंड देन ऑल्सो lack of self understanding also sometimes कि मेरी बॉडी के साथ हो क्या रहा है, because so many changes happen during a life period or a life cycle of a woman. So that is the physiological part. Second part जो आ जाता है, that is there are social reasons, because हम ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे there is it's more of a male dominated society, and वहाँ पे women have to come forward and prove themselves also, right? फिर हमारी एक जॉइंट फैमिली है या हमारे आजकल न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, जैसे डॉक्टर स्मिता वाज ऑलरेडी लेइंग स्ट्रेस बिकॉज शी हैज़ टू बी ए मल्टीटास्कर, शी हैज़ टू सी ऑल द थिंग्स. बच्चे भी देखने हैं, घर में कोई बड़े बूढ़े हैं उनका भी ख्याल रखना है. सो शी हैज़ टू लुक फॉरवर्ड एंड लुक टेक केयर ऑफ ऑल थिंग्स एंड देन गो टू द वर्क ऑल्सो. And so these are a very big stressing points जहाँ पे लेके these are the reasons जहाँ से कहीं ना कहीं mental stresses शुरू हो जाते हैं. और we are talking about common mental disorders, we are not talking about major psychiatric illnesses. So ये एक बहुत ही common issue है जो हर family में आ जाता है. And then there are marital problems because husband is either abusive और दे आर एल्कोहलिक्स. ये बहुत ही कॉमन है इंडियन सिनेरियो में. एंड देन women have suffered some kind of an abuse in the society also, or due to certain हमारे जो पैरामीटर्स हैं उसको देखते हुए. तो ये कहीं ना कहीं हमको कहीं ना कहीं women को स्पेशली बहुत अफेक्ट करते हैं. एंड वहाँ से ये मुझे लगता है कि जो मेंटल स्ट्रेसेस एंड मेंटल प्रॉब्लम्स जो हैं वो वुमेन में ज़्यादा एग्जिबिट करती हैं. और मैं ये एक साथ साथ में देख रहा था कि वी आर सेलिब्रेटिंग हैशटैग वुमेन वेलनेस वीक एंड वुमेन्स डे फॉल्स ऑन 8th of March. तो मैं ये सोच रहा था कि वुमेन के डे कौन सा होना चाहिए. एंड बिकॉज वी आर रिलेटेड टू दिस प्रोसेस ऑफ helping people live better and healthier lives. So I think today's women wellness week नहीं होना चाहिए, women empowerment भी डे सेलिब्रेट होना चाहिए. बिकॉज नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट. बिकॉज जब मैं सारी चीज़ों को देख रहा था तो एक चीज़ सबसे निकल के बाहर आती है. सी व्हाट हैपेंस इन द फैमिलीज इज के घर जो चलाना है वुमेन ने चलाना है. और सबसे बड़ी उनको चैलेंज आता है कि बच्चों के पास प्लेट में खाना भी सही होना चाहिए, बच्चों की स्कूल की एजुकेशन भी सही जानी चाहिए. मेल काउंटर पार्ट मे नॉट बी दैट मच रिस्पॉन्सिबल इन मोस्ट ऑफ द इंडियन सिनेरियोज ऑल्सो. और साथ साथ में अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है. ओके, दैट कम्स द लास्ट रादर आई वुड से. तो जो लैक ऑफ इनकम is also a very big factor which is playing a role in somewhere leading to mental stresses, right? And along with it, क्योंकि आज हम ऐसे सिनेरियो में आ गए हैं जहाँ पे women have come out of their houses, they are no longer bound to the four walls of their houses and they are working. But यहाँ पे working का एक बात है कि वो they are maybe employed, but are they happy in that employment? That is also a big issue, right? You are doing a job, that's wonderful, but are you happy in that job? Or are you feeling empowered in that job? Are you really satisfied in whatever you're doing? क्योंकि मेल्स तो वो काम कर रहे हैं जो उनकी सेटिस्फेक्शन के हिसाब से चल रहा है. But are women satisfied? So why I'm talking about this is because यहाँ पे जब healthier and better lives की बात करते हैं जो एमवे प्रोवाइड करता है, तो एमवे इज प्रोवाइडिंग ए वेरी बिग अपॉर्चुनिटी टू वुमेन टू एम्पावर देमसेल्व्स आल्सो एंड लिव देयर लाइफ इन देयर ओन वे एंड ऑन देयर ओन टर्म्स एंड कंडीशंस. बिकॉज इफ यू टॉक अबाउट सोल्यूशन, सो देयर आर डेफिनेटली सोशल सोल्यूशंस जो अंडरस्टैंडिंग सोल्यूशंस होंगे फ्रॉम मे बी द पार्टनर एंड मे बी द सोसाइटी, मे बी द फैमिली पीपल.
because so that is the thing which is needed. But if woman takes the charge and feels happy and contented from inside, अगर वो अपने अंदर से कंटेंटेड है कि जो वो कर रही है, जो उसका मन करता है वो कर रही है, अगर वो उसको कहीं पे पैसे मांगने नहीं पड़ते, उसके पास मनी पावर भी है, मनी कंट्रोल भी है, तो आई थिंक इट कैन सॉल्व लॉट ऑफ दीज एंजाइटी एंड डिप्रेशन इश्यूज एंड maybe help her live a very healthier and a fitter life. So this is my take, a very limited take on this women health issues. Maybe I am not been able to fully justify the whole topic because of my being a male counterpart, but this is what I would like to add. Right? Thank you once again, and back to Shimali. नो सर, आपने पूरा जस्टिफाई किया है एंड डेफिनेटली कुछ ऐसे पॉइंट्स आपने यहाँ पर हाईलाइट किए हैं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर हम विमेन मेंटल हेल्थ की बात करें, विच इज बीइंग इंडिपेंडेंट. जब तक एक लेडी, एक वुमेन इंडिपेंडेंट नहीं होगी, तब तक आई डोंट थिंक कि वो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस जो आता है वो तभी आ पाता है व्हेन यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीबडी एंड आप अपने डिसीजंस खुद ले सकते हो. एंड वो तभी हो पाता है जब आप इंडिपेंडेंट बनते हो. तो दैट इज रियली इंपॉर्टेंट. एंड आपने बहुत अच्छे सारे पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं, वेदर इट्स फ्रॉम फैमिली मेंबर सपोर्ट, एंड अगर हम देखें तो स्टार्टिंग फ्रॉम आवर फैमिली ही शायद उतना ध्यान हम नहीं रख पाते हैं विमेन मेंटल हेल्थ का, नहीं फोकस कर पाते हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सभी लोग ये जाने कि जो हमारे आसपास की विमेन हैं, जो हमारी फीमेल फ्रेंड्स हैं, जो मे बी हमारे कलीग्स हैं, आर दे हैप्पी एंड आर देयर मेंटल हेल्थ, आर देयर सेटिस्फाइड विद देयर जॉब्स, विद देयर फैमिली मेंबर्स, विद व्हाट दे आर डूइंग. सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि हम ये पॉइंट्स हाईलाइट करें यहाँ पर. एंड आपने सर डेफिनेटली सारे पॉइंट्स इसमें कवर कर लिए हैं. थैंक यू सो वेरी मच. दैट वाज रियली रिक्वायर्ड, मैं बोलूंगी इस टाइम पर. एंड especially women wellness week is not complete when we don't talk about mental health. वो शायद अधूरा रह जाएगा. तो थैंक यू फॉर कंप्लीटिंग दैट. आपने सारे ही पॉइंट्स बहुत अच्छे से कवर कर लिए हैं एंड डेफिनेटली हमारे पार्टिसिपेंट्स को आज कुछ जानकारी मिली होगी अबाउट मेंटल हेल्थ एंड कैसे उसको टेक केयर कर सकते हैं, कैसे ऑल्सो समटाइम्स meditation and exercise also plays a very important role to keep yourself calm and what you love to do. सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तो वही है जो जिससे आपको खुशी मिलती है, आप वो काम कीजिए. तो डेफिनेटली आपकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी होगी. तो थैंक यू सो वेरी मच सर. थैंक यू, बहुत ही अमेजिंगली आपने बता दिया है अबाउट मेंटल हेल्थ. विद दैट मेरा एक क्वेश्चन, मैंने बोला था कि मैं सुमिता मैम को फिर से इनवाइट करूंगी एंड आई हैव अ क्वेश्चन हियर. सो मैम, मेरा आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है बस, कि हमने बात करी ओबेसिटी के ऊपर डेफिनेटली एंड वी हैव टॉक अ लॉट अबाउट इट. आपने बहुत अच्छे से सब कुछ ऑलरेडी बता दिया है. बट मेरा एक बस छोटा सा एक क्वेश्चन है दैट हम जान चुके हैं ओबेसिटी क्या है, हम जान चुके हैं इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आगे चल के, कितना खतरनाक कंसर्न हो सकता है मैं बोलूंगी. तो आप ऐसे कौन से विटामिन्स, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, सप्लीमेंट्स आप कौन से ऐसे रिकमेंड करेंगी जिससे हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, मतलब हम उस स्टेज तक ना पहुंच पाए, खुद को ओबीज होने से बचा लें एंड वी कैन टेक केयर ऑफ आवरसेल्व्स. सो व्हाट डेफिनेटली दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. तो अगर हम अपने आयरन अनीमिया का ध्यान रखते हैं, मतलब अगर हमारी डाइट में आयरन सप्लीमेंटेशन हो, प्रॉपर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो, तो हमारे को खून की कमी नहीं होगी. और अगर हम अपने मल्टीविटामिन्स प्रॉपरली लेते हैं, क्योंकि आजकल डाइट में तो उतने विटामिन्स मिनरल्स कम होते हैं जो चाहिए होते हैं, तो अगर हमारी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी नहीं रहेगी बॉडी में, तो वी विल नॉट हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड क्रेविंग्स. एंड जैसे मैंने बात की थी प्रोटीन, हाई प्रोटीन डाइट से कार्ब क्रेविंग नहीं होती, मीठे खाने का मन नहीं करता. और अगर जब हमारी डाइट में प्रोटीन ज्यादा रहता है तो हमारा बीएमआर भी बढ़ता है, मतलब बॉडी को उन प्रोटीन को पचाने के लिए कैलोरी ज्यादा खर्च करनी पड़ती है, और वो भी हमारे को वेट लॉस में, वेट मैनेजमेंट में हेल्प करता है.
एंड ओमेगा 3, यस, रात में अगर ओमेगा 3 लेते हैं तो वी आर टेकिंग द गुड फैटी एसिड्स, और हमारे जो डिस्लिपिडीमियाज हो जाते हैं, जिसका कोलेस्ट्रॉल थोड़ा सा बढ़ रहा हो, लिपिड ज्यादा बढ़ रहे हो, एक्सक्यूज मी, तो वो भी कंट्रोल हो जाते हैं। सो ये हमारे कुछ स्पेसिफिक सप्लीमेंट्स, एंड वी आर वेरी लकी कि हमारा हम एमवे के साथ जुड़े हुए हैं, और हमारे पास एक वाओ प्रोग्राम है जिसमें बॉडी की है, उसमें तो कंप्लीट न्यूट्रिशन है, उसमें कैलोरीज बहुत कम है। जस्ट एक्सक्यूज मी, Sure, ma'am. Please have water. उसमें कैलोरीज बहुत कम है, और हम उसमें एडिक्वेट प्रोटीन है। अगर हम एड ऑन प्रोटीन करते हैं, सारे विटामिन्स मिनरल्स कवर्ड है, तो हमारा वो बहुत ही एक हेल्दी प्रोग्राम है। I hope that answers your query, Yes, ma'am. yes, definitely, ma'am, definitely. Protein is really very important. अगर खाली obesity की बात ना करें, but our body needs it. Otherwise also, Yes. definitely. सो आपने बहुत अच्छे से वो भी बता दिया है कि कैसे हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, वी कैन टेक केयर ऑफ आवर सेल्फ, और वो स्टेज तक हम शायद ना पहुंचे और बच जाएं। एंड विद दैट एक्सरसाइज आपने ऑलरेडी बता दी है, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एंड व्हेन वी से अबाउट वाओ प्रोग्राम देन वी हैव टू एक्सरसाइज आल्सो। सो Yeah, थैंक यू step सो वेरी tracking. मच। यस, Thank you. yes. Thank you so very much, ma'am. And with that, I would like to invite Kautak, if you have anything to add here, and if you have any question to ask to Dr. Vineet sir or Dr. Sumita ma'am, then please go ahead. Right. Thank you very much, hey Shimali, and very nicely said by Vineet sir and Sumita ma'am. बहुत ही important points थे. I keep troubling Vineet sir and Sumita ma'am regularly regarding sessions, and we've been doing sessions, और बार बार इसीलिए तंग किया जाता है क्योंकि हमारे साथ जितने पार्टिसिपेंट्स हैं उनके हमेशा मैसेजेस आ जाते हैं कि सर और मैम का सेशन जो है वो होना चाहिए, so that we can learn more and we can implement that in our lives. Because sessions आज का जो सेशन रहा है typically on obesity and mental health, और वो भी women wellness week पर, और जैसे सर ने विनीत सर ने बताया कि इट शुड बी मोर अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट, तो ये सारे मैसेजेस जो जाते हैं वो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड हमारे रहते हैं, एंड दैट helps us to implement it in our future and daily lives also. So thank you very much Vineet sir and Sumita ma'am once again for your time, and we'll be troubling you again and again till you say no, and we request you don't say no to us. No, not an issue. all ours. Not at all. Thank you very much. Thank you very much. It's been really a pleasure कि आपने टाइम निकाला अपने बिजी स्केड्यूल से, एंड जितने भी पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं उन्होंने भी बहुत सारे बेनिफिट जरूर यहाँ से लिए होंगे. मैं एक ब्रीफ, नॉट अ प्रेजेंटेशन बट येस, यहाँ पर आप सभी के साथ जो हमारा ऑनगोइंग ऑफर है जो न्यूट्रलाइट पर चल रहा है वो आप सभी के साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा. We can see on the slide, and if Shimali you can confirm, is it visible? Yes, it is visible. थैंक यू वेरी मच. सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत ही बेहतरीन ऑफर जो है इस टाइम पर चल रहा है ऑफ बाइंग न्यूट्रलाइट प्रोडक्ट्स जो कि वर्थ 2966 के हैं. तो न्यूट्रलाइट और एक्सेस प्रोडक्ट्स आप एक साथ भी ले सकते हैं, या आपके पास ऑप्शन है न्यूट्रलाइट के प्रोडक्ट्स और एक्सेस के प्रोडक्ट्स डिफरेंटली लेने के लिए भी एट ₹2,966, दैट इज 2,966 रुपीज ऑन बायर्स प्राइस, और आपको डिस्काउंट मिलता है ऑफ 424 रुपीज ऑन बायर्स प्राइस. तो बहुत ही अमेजिंग ये ऑफर है, एंड इट इज ऑन न्यूट्रलाइट एज वेल एज एक्सेस प्रोडक्ट्स. तो आप मिक्स एंड मैच करके या टिपिकली न्यूट्रलाइट या एक्सेस प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करके ये ऑफर का बेनिफिट ले सकते हैं. सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन टुडेज प्रोग्राम, एंड आई होप कि आपको जो बेनिफिट है, जो हमारा इंटेंशन है टू क्रिएट दिस इवेंट्स इज टू मैक्सिमाइज द नॉलेज, टू मैक्सिमाइज द अवेयरनेस. मार्केटिंग का एक ही काम है कि हमारा ब्रांड, हमारे प्रोडक्ट्स जो है वो आप तक पहुंचे, आपके कस्टमर्स और प्रोस्पेक्ट्स तक पहुंचे, और उसका जो आइडिया है, जो एम्वे का आइडिया है, जो न्यूट्रलाइट का आइडिया है, वो पहुंचे आप सभी के पास. सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग एवरीबॉडी, एंड वंस अगेन आई वुड लाइक टू थैंक डॉक्टर विनीत गुलाटी सर एंड डॉक्टर सुमिता गुलाटी मैम फॉर ज्वाइनिंग इन दिस प्रोग्राम. थैंक यू वेरी मच.